अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ देखिए जी, हमारे बैग इस टाइम उठा दी हैं। हम जा रहे हैं जी लाहौर से बाहर। फाइनली हम लोगों को मौका मिल गया है, हम बस स्टॉप पे पहुँच गए हैं। अब हम लेंगे यहाँ से शकरगढ़ के लिए गाड़ी। हमारी फैमिली में एक शादी थी और हम लोगों ने शादी में जाना था और हम सोच रहे थे कि थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, क्योंकि कोविड की वजह से एक हेक्टिक रूटीन रहती है। आप अपने घर में रहते हैं और बोर होते रहते हैं, तो चलो एक मौका मिलता है। और जब भी आपको कभी ऐसा मौका मिले बाहर जाने का, तो वो मौका ज़रूर अवेल करें फैमिली के साथ बाहर जाने के लिए, क्योंकि लाहौर में जितनी कंजेस्टेड लाइफ है, आपको पोल्यूशन देखने को मिलता है, अच्छी हवा नहीं आती। तो जो छोटी छोटी चीज़ होती हैं ना, उनको एंजॉय करना चाहिए। हम लोग मोटरवे से गए थे और मोटरवे का रास्ता बहुत साफ़ था, पुरसुकून था, ट्रैफिक कम थी और हम बहुत ही कम टाइम में अच्छे से पहुंच गए थे जी अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर। डेस्टिनेशन पॉइंट में पहुंचने के बाद वहां पर तेल मेहंदी का फंक्शन था, तो हम सोच रहे थे कि आपको पहले ही घर का ही थोड़ा विज़िट करा लें। यहाँ पर तैयारियां पहले से थीं, कुर्सियाँ वगैरह लग चुकी थी, लाइटिंग्स हो चुकी थी, सब लोग रेडी थे हमारे जाने से पहले। और हम लोग ने पहले थोड़ी देर स्टे किया। स्टे करने के बाद हम लोग रेडी हुए फंक्शन के लिए। फंक्शन अच्छा था, खाना भी बहुत अच्छा था, डेकोरेशन भी अच्छी थी। शादी गांव की थी लेकिन लग नहीं रही थी, क्योंकि अब सब बहुत अच्छा हो गया भाई। अब सब में अवेयरनेस आ गई है, सब लोग बहुत अच्छे से अपने फंक्शंस को एंजॉय करते हैं। ये सेटअप था, यहाँ पे बच्चियाँ हैं, ये सेटअप था जी दूल्हे के लिए। तेल मेहंदी का फंक्शन था। हमने इन बच्चों से भी बात की और ये हमारे आने से पहले ही रेडी थे और ये बड़े एक्साइटेड थे कि हम इनकी वीडियो क्यों बना रहे हैं। उनको नहीं पता था कि हम वीडियोस क्यों बना रहे हैं। दैट्स अब अंदर चलते हैं। यहाँ पर ब्राइड का सामान पहले से था। ये था जी ड्राइंग रूम, और यहाँ पे ये फिर से बच्चे जो कि फोर्स कर रहे थे कि उनकी वीडियो दोबारा बनाई जाए। सॉरी गाइस। अच्छा जी, अब हम बच्चों की वीडियोस के बनाने के बाद, उनको दिखाने के बाद चलते हैं अंदर। अब यहाँ से हम जा रहे हैं अंदर। ये अंदर वाला पोर्शन है, ये सामान दुल्हन का पड़ा हुआ है। और ये था किचन। किचन में सब लोग बैठे हुए थे, क्योंकि सर्दी थी तो चाय वगैरह बना रहे थे, क्योंकि जितने भी मेहमान आते हैं। आंटी अब वेव कर दें, हमें बाय बाय कर दें। चलें, ओके जी। अब हम अंदर चलते हैं। यहाँ पर गेस्ट के लिए कमरा था, जो कि आउट ऑफ सिटी से आए थे, क्योंकि गांव में यही होता है कि आउट ऑफ सिटी जो फैमिली। ये जी ये अलमारियाँ थी ब्राइड की, जो कि सामान पहले आ चुका था। अभी हम आपको विज़िट कराते हैं इस घर का जहाँ हमने रुके थे, और ये सारा सामान उनका पड़ा हुआ था। चलो जी आगे चलते हैं। ये इस तरफ ये था जी उनका, जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग रूम, बैठक। यहाँ पर मेल्स बैठे हुए थे। और ये है जी हमारा दूल्हा। इसको बहुत शर्म आ रही थी, ये इसका दिल नहीं कर रहा था मुंह से ये अपना हाथ पीछे करे और अपनी शक्ल दिखाए। चलें जी, ये सामने वाला ब्राइड का कमरा था। इस तरफ एक स्टोर था, और यहाँ पे ये लड़कियों ने अपने कपड़े संभाल के रखे हुए थे। ये तेल मेहंदी भी इन्होंने पहनना था। हमने कहा चलो ये भी लोगों को दिखा देते हैं, क्योंकि जिसका था वो यहाँ थी नहीं, उसको पता नहीं था कि हम उसके कपड़ों के साथ क्या करने हैं। ये गंद को मत देखेंगे, शादी वाले घरों में ऐसे ही होता है। जिसको जहाँ भी, तो स्टोर में भी 2 लोग सोए थे। मैं हैरान हूँ कैसे इतने गंद में सो गए, लेकिन शादी वाले घरों में जहाँ जगह मिले वहाँ चले जाना चाहिए। ये था जी जिस ड्रेसिंग ब्राइड का, अच्छा था, बहुत अच्छा सामान था। क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों ब्लैक में बहुत वैरायटी आई हुई है, ब्लैक कलर ही लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये यहाँ पर मेरी एक कज़न कपड़े को इस्त्री कर रही है, दूसरी यहाँ बैठी हुई इंतज़ार कर रही है कि हमारी बारी पता नहीं कब आएगी। और जैसे ही, क्योंकि यहाँ लाइट का कोई पता नहीं चलता। चलें जी, अब हम पहुँच गए हैं टाइम पे अपने फंक्शन में, तेल मेहंदी के फंक्शन पे। बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, बस एक डर था एक दूसरे के बाल ना जला दें, और ये इंतज़ार कर रहे थे कि पता नहीं हमें बाहर कब जाना है। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग बाहर आ रहे हैं, और जी एक गाइड हमारी पीछे खड़ी हैं, जिनको बता रही है कि अब हमने सीधा सीधा आगे जाना है, कहाँ जाके बैठना है। पहला इनके घर का फंक्शन था, सब बहुत एक्साइटेड थे। अच्छा जी, अब हम लोगों ने क्या किया था, वैसे शादी बहुत अच्छी थी। तेल मेहंदी के बाद हम लोगों ने खाना खाया था, और उसके बाद दूल्हे को तो इनका, हाँ पहले अच्छा इनका एक ट्रेंड है कि पहले ये लोग खाना खाते हैं और बाद में ये तेल मेहंदी के लिए रस्म करते हैं। हमारे यहाँ कुछ पता नहीं चलता, जब दिल करता है तब खाना खा लेते हैं, जब दिल करता है पहले रस्म कर लेते हैं।
बहरहाल बच्चों की हमने नीचे रखवाई था कि हमने कहा थोड़ा अपना व्लॉग थोड़ा लंबा कर लें, थोड़ा दिखा दें शौक में हमारे कपड़े कपड़े लगे दिखा दें कैसा हमारा फंक्शन रहा। और थोड़ा सा जी ये हम आर्टिस्टिक लुक देते हुए हमने नीचे रख दी हैं जी प्लेटें। और हम इंतज़ार करेंगे कि किसी अच्छी सी लड़की का चेहरा आ जाए। नहीं भी आ रहा तो नीचे से आप लड़कियों के कपड़े देख लें। ये हमने नीचे लगा दी जी प्लेटें। और ये लड़कियां बहुत हैरान थी, इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग जैसे मूवी वाला तो बाद में है, हमने अपनी पूरी शूट कर लिया था ताकि भाई हम अपना व्लॉग अच्छे से कवर कर लें। यहाँ शादी का तेल मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हो गया। ये है जी नेक्स्ट डे, हम सुबह अब हम लोगों ने जाना है बारात के लिए। तो बारात से जाने से पहले हम सुबह उठकर रात को फंक्शन ख़त्म होने के बाद पहुँचे थे। और यहाँ नाश्ता था, हमने नाश्ता करने आए थे इधर इस घर में। एक्चुअली हम साथ वाले घर में रुके थे क्योंकि शादी वाले घर में रुकना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ नाश्ता बन रहा है, इन्होंने पूड़ी हलवा बनाया था और बहुत ही अच्छा था। ये खुद साफ़ सुथरा अपना घर में ही ये पूड़ियाँ बना रहे हैं, तल रहे हैं। और साथ में जी जो चने की भाजी होती है वो बनाई थी और हलवा बनाया था। नाश्ता वाकई बहुत टेस्टी था, वरना हमें था कि इतनी दूर जाने हैं, पता नहीं लाहौर जैसे मज़े मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बट नाश्ता वाकई बहुत अच्छा था। अभी हमने इनसे मांगा है अब ये हमको दे दें प्लेट में डालकर, तो हम शुरू करते हैं हमारी बारी। ऐसे अच्छा ये था कि हमने एक बार पहले ही तो हमारी बारी जल्दी आ गई थी, वरना लोग ज़्यादा थे क्योंकि इन्होंने बांटना था, मतलब 4-5 घरों में भी नाश्ता भेजना था। और हम लोगों ने इस वजह से एक बार इन्हें बोला कि भाई पहले हमें दे दें, हमें बहुत भूख लगी हुई है क्योंकि हमने व्लॉग बनाना है और हम लोगों को बोल बोल के वैसे ही हमारा मुंह थक जाता है। बहरहाल उन्होंने हमें जल्दी दे दिया। थोड़ा काम स्लो था क्योंकि कढ़ाई छोटी थी और एक एक पूड़ी बनाने में बड़ा टाइम लग रहा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह सब पूरे हो गए थे। और टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही एक चीज़ कि जब हम बाहर चले जाते हैं वो चीज़ें जो आप रोज़ाना खाते हैं वो बाहर जाके आपको ज़्यादा मज़े की लगनी शुरू हो जाती है। हालांकि ये चीज़ें हम अपने लाहौर में बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, लेकिन जब हम आउट ऑफ सिटी चले वहाँ की तो बात ही कुछ हो रहा है। अच्छा जी, बारात का फंक्शन शुरू हो गया। यहाँ हमने ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। अब हम जा रहे हैं जी दुल्हन के घर। एक्चुअली में यहाँ कुछ पता नहीं था कि भाई बारिश हो सकती है कि नहीं, इसलिए उन्होंने फ़ंक्शन का अरेंजमेंट एक शादी हॉल में किया था। और अब हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ के शादी हॉल की तरफ जा रहे हैं। तकरीबन 10-15 मिनट का ही रास्ता था और जल्द ही हम लोग पहुँच गए थे अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर, एक शादी हॉल में। रास्ते में हमें बहुत मज़ा आया क्योंकि हमारी गाड़ी अच्छी थी, उसमें गाने भी अच्छे लगे हुए थे, टिपिकल पंजाबी गाने, जिससे हमारा सफ़र आसान हो गया। और गाते गाते हम पहुंच गए जी आराम से पॉइंट पे। हमने कहा थोड़ी सी आपको भी दिखा दें कि हम सच बोल रहे थे और हमने गाने भी सुने थे, तो थोड़ी सी वीडियो गाड़ी की भी डाल दें ताकि आप भी देख लें हमने कौन कौन से गाने। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा गाना था ये जी। हमने कहा साथ साथ आपको नज़ारे भी दिखाएँ कि इसका तो खूबसूरत हरियाली है इर्द गिर्द और कितना खूबसूरत लगता है ग्रीनरी को देखना। और हाँ, लाहौर में तो बस ट्रैफिक, घर, छोटे छोटे घर, अपार्टमेंट्स और ये सब कुछ। फाइनली जी हम पहुंच गए हैं शादी हॉल। ये है जी हमारा शादी हॉल और इसका नाम है हाजी नज़ीर पैलेस। ये हाजी नज़ीर साहब का पैलेस है और इस पैलेस पे हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जी हम जिनके घर आए हुए हैं, जिनकी शादी है, वो पहुँचे और हम अंदर जाएँ। और ये जी दूल्हे की गाड़ी आ गई है। अभी हम आपको दूल्हे से मिला ही दें। अब ये गाड़ी रुकेगी। अच्छा, ये पहली शादी थी जिसमें हमें दूल्हे की गाड़ी में बैठने का क्रेज़ नहीं था, वरना होता है कि भाई नहीं जी जाना है तो दूल्हे की गाड़ी में ही जाना है। अभी गाड़ी में से कौन उतर रहा है? एक लड़की उतर रही है काले कपड़ों में और ये दूसरी लड़की उतर रही है और उस तरफ से भी एक लड़की उतरी है। और हमने जूम इन कर दिया है और दूल्हा अंदर बैठा हुआ है और ये एक बच्चा भी उन्होंने उतार लिया। अच्छा जी, आप भी इस गाड़ी में से दूल्हा उतरेगा। हमने कहा कि साथ साथ वो भी इंतज़ार कर रहे हैं जी हमारा कि हम कब अंदर आएंगे और कब हम जाके जी खाना खाएंगे जी। अब हम जाने वाले हैं अंदर। ये है जी हॉल अंदर से, बहुत प्यारा था, हमारी उम्मीदों से ज़्यादा प्यारा। हमें लगा था कि ऐसे ही गांव की शादी होगी टिपिकल, बट बहुत अच्छा था।
आप खाना खाते वक्त वीडियो नहीं बनी क्योंकि बहुत भूख लगती है, तो फिर आपको नज़र नहीं आता। फिर हम आपको दिखाते हैं, चाइनीज़ चावल थे, रोस्ट चिकन था, सैलड थी, नॉर्मल सैलड, और इसके अलावा जी हमारे पास खाना में बहुत अच्छी वैरायटी थी, कोक सब कुछ, ग्रीन टी भी थी। अब हम घर वापस आ रहे हैं। वापसी का सफ़र हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, मैं तो सो ही गई थी। बाद में घर करीब पहुँचा तो मुझे पता चला वो इतनी जल्दी हम आ गए, 10 मिनट मुश्किल से हमें लगे थे घर पहुँचते हुए। और जी जब हम घर पहुँचे तो हम सबसे पहले पहुँचे थे, तो हमने कहा जी पहुँच के पहले ही अपनी थोड़ा गाड़ी की वीडियो बना लें और लोगों को दिखा दें कि जी हम घर पहुँच गए। रात ऐसे नहीं, दिन की बारात थी, शाम होने वाली थी और जल्दी हम तकरीबन 1 से 2 घंटे में फ्री हो गए थे। ये मेरी घर की वापसी हो रही है और अब हम जा रहे हैं जी घर, और तकरीबन 10 मिनट में हम पहुंच गए हैं जी अपने घर। ये है जी वो गाड़ियाँ जिसमें हम पहुंचे हैं। यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था इनके घर के साथ, 2-3 घर। काफ़ी इंतज़ार के बाद, तकरीबन 1 घंटे के इंतज़ार के बाद जो ब्राइड थी वो अब पहुँच गई है घर, और इसको अंदर आने में पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा है। हील्स भी इसने ज़्यादा नहीं पहनी हुई थी, बट फिर भी टाइम लग रहा हमारी तो पर जल्दी। ये मूवी वाला था, इसने हमारा बड़ा साथ दिया है क्योंकि यहाँ लाइट काम थी, तो इसकी लाइट से हमारी लाइट अच्छी आ गई थी। और ये हमारी दूल्हा और दुल्हन अंदर आ रहे हैं, आराम आराम से। आ जाओ जी, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अच्छा जी, अभी ना इसके बाद इन्होंने अपनी कुछ रिचुअल्स, कुछ रस्में की थी, जिनमें इन्होंने ब्राइड बैठती थी उसको पैसे दिए थे, फिर कुछ दूध पिलाना और ये सब कुछ किया था। इसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर ब्राइड के पास बैठे, और बैठने के बाद हम लोग फिर वापस चले गए अपने कमरों में, क्योंकि हमें वलीमे के लिए तैयार होना था। यहाँ जी ये बैठ गए हैं, यहाँ इनको पैसे मिले थे, पैसे इनको कम ही मिले थे बट मिले थे। फिर इसके बाद जी हमें बहुत भूख लगी थी क्योंकि दोपहर की बारात थी और शाम तक हम भूखे हो गए थे, क्योंकि हम बहुत खाते हैं, लाहौर के लोगों ने खाना खाया। तो ये शवारमा में मंगाया था, शवारमा पार्टी की थी, बहुत स्पाइसी था, टेस्ट नहीं था, बस स्पाइसी थी इसमें। बस एक चीज़ अच्छी थी यहाँ पर कि शवारमा के साथ इन्होंने एक्स्ट्रा हम लोगों को शॉपर दिया था, ताकि ये शॉपर वाली चीज़ बहुत अच्छी थी। मेरा कोई अगर देख रहा हो ब्लॉग तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, इसे अपना मोबाइल दिखा रहा है कि प्लीज़ आप यहाँ लाहौर में भी हमें शवारमा में एक शॉपर ऐड कर दें, ये बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।